यस, सब लोग ऐड हो गए। All of you are added. Everyone is able to see this whiteboard. Okay. वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, ये सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सारे चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल निकालोगे। दो बच्चे रह गए, पल्लव और तनुश्री। हाँ, ये भी ऐड हो गए अब, है ना। पल्लव इज ऑल्सो एडेड, तनुश्री इज ऑल्सो एडेड। ओके, एनीवन इज स्टिल रिमेनिंग, यू कैन टेल। सबको मैंने एडमिट कर दिया है, कोई बच गया है तो बता दो। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एडमिट नहीं हो पाया अभी तक, यू कैन टेल नेम। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर एडेड, है ना। चलो लेट्स बिगिन। यस, सब लोग ऐड हो चुके हैं ना। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल निकाल रहे थे ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो अब पोटेंशियल निकालना है फर्स्ट चार्ज की वजह से। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला R1 होगा। देखो R1, R2, R3, R4 सब सेम होंगे। R1, R2, R3, R4, ऑल द डिस्टेंस विल बी सेम। तो हम क्या करेंगे, सबको कॉमन लिख देंगे R, है ना। सबको कॉमन लिख देंगे, क्या, R लिख देंगे। R1, R2, R3 लिखने की जरूरत नहीं है, सबको R लिख देंगे हम, क्योंकि by symmetry we can see that it is a square and we can replace all R1, R2, R3 with R। ठीक है, सबको आप रिप्लेस कर दोगे R से। तो ये सब R हो गए। अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो, K अपॉन R विल बी योर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले लोगे, K अपॉन R आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यू विल ऐड ऑल द चार्जेस विच इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। So simply you have to add all the charges। R की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 मीटर, है ना। और ये वाला जो R होगा वो √2 का हाफ हो जाएगा, मतलब √2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। √2 का आधा हो जाएगा ना ये डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके, ये √2 का हाफ हो जाएगा। √2 का हाफ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2। 1 upon √2। This R will be 1 upon √2। हाँ, वेरी गुड, R will be 1 upon √2। मितेश का सही आंसर, 1/√2। तो अब क्या करना है आपको, देखो, यहाँ पे K की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे R की वैल्यू पुट करनी है, और चार्जेस की वैल्यू आपको सारी पता है। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज और Q4 चार्ज, सारे चार्जेस आपको पता है। तो यहाँ से आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एट द सेंटर। You will get the net potential at the center। This is the basic concept of electric potential due to a point charge, है ना। This is the basic concept or basic fundamental of the electric potential due to a point charge। तो point charge की वजह से electric potential हमको निकालना आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लो। यस, 509.2 इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आप पे छोड़ दिया है, आपका जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन मैंने आप पे छोड़ दिया। मेरे को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, रैंडमली मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप इसको सॉल्व करके बताना, सबका आंसर अगर मैच हो गया तो इट इज करेक्ट, ठीक है। यस,
360√2। हाँ बेटा सॉल्व करके बता देना, अगर सबका आंसर मैच हो जाएगा तो इट इज करेक्ट। अभी भी सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। भव्या का 509.2 आ रहा है, पल्लव का 50.9 आ रहा है, मितेश का कितना आ रहा है, 360√2 आ रहा है। अच्छा मिसमैच हो रहे हैं आंसर्स अभी भी। प्रियांशी का 10.18 आ रहा है। बेटा एक ही क्वेश्चन दिया है, आप लोगों ने 10 आंसर निकाल दिए एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन के इतने सारे आंसर कैसे पॉसिबल होंगे, है ना। चलो ठीक है, आप इसको घर पे एक बार फिर से कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका कैलकुलेशन करके मुझे करेक्ट आंसर बताना। सबका आंसर सेम आना चाहिए, ऐसे नहीं इतने सारे आंसर्स नहीं आने चाहिए, है ना। सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ध्रुवी का कितना आ रहा है, 509.1, केशवी का 50.9, सॉरी 509.1। हाँ तो मुझे लग रहा है 509.1 ही सही होगा, क्योंकि 3 बच्चों का आंसर 509.1 आ गया है ना। तो 509 पॉइंट समथिंग ही आपका आंसर होगा। 360√2। अच्छा 360 इंटू √2 करके देखो, क्या वही आएगा ना, 509 ही आएगा। हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड, सबका आंसर मैच हो गया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, करेक्ट। 360√2 या फिर 509.1 इज द करेक्ट आंसर। ओके गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से हमने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल तो हमने सॉल्व किया, बट इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा। सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4, है ना, up to Qn, up to Qn। let's say we have n number of charges and we have to calculate the potential at one point. Let's say this point is O, this distance is R1, this distance is R2, this distance is R3, this distance is R4, this distance is Rn. So to calculate the potential at this point by the system of charges, we have n number of charges, system of n number of charges we have. So जब हमारे पास n number of charges का system है और हमें ये सब चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई by the principle of superposition that V naught is equal to KQ1 by R1 plus KQ2 by R2 plus dot 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 KQN by Rn, KQN by Rn. Or in mathematical form, you can also write this expression as, you can take K as a common and you can apply the summation of Qi upon Ri, summation of Qi upon Ri from I equal to 1 to I equal to n. This is the general formula of calculating the potential at a particular point due to the system of charges. This is the general formula of calculating the potential at a particular point due to the system of charges. This is the system of charges. तो कभी भी हमें n number of charges अगर दिए हैं और हमें बोला है कि you have to calculate the potential at a particular point, so we will directly apply this general equation, है ना। अब जनरल इक्वेशन आपको समझ आई। अगर मैं आपको पहले ही ये इक्वेशन बता देता तो आपको थोड़ा डर लग जाता, लेकिन आपको पता चल गया कि इस इक्वेशन को आप जब ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस सेम थिंग ओनली, which is KQ1 upon R1 plus KQ2 upon R2 plus dot 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 KQN upon Rn. I hope so आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सबको समझ आया बेटा। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे लगता है, नहीं एक पॉइंट पे लगता है ऐसा नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे लगता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, बस आपको उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको वो चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो आप किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला KQ1/R1। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। अच्छा, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, इस कंसेप्ट में अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो बताओ। अच्छा, आज मैं आपको एक प्रूफ भी करवाने वाला था। कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो आज हम उसका भी प्रूफ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कल का लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया था, तो मैंने आपको एक पॉइंट डिक्लेयर किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर। और कंजर्वेटिव से हमने ये चीज देखी थी कि नेट वर्क डन, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि नेट वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ। किसी भी क्लोज्ड पाथ में अगर हम नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो नेट वर्क डन क्या आएगा? जीरो। किसी भी क्लोज्ड पाथ में अगर नेट वर्क डन जीरो आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है ना। कंजर्वेटिव की क्या कंडीशन है? अगर किसी भी क्लोज पाथ में अगर आपने प्रूफ कर दिया कि नेट वर्क डन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि वो फोर्स या फिर वो फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, एक दो पॉइंट सिलेक्ट किए। दिस इज सपोज ए पॉइंट एंड दिस इज सपोज बी पॉइंट। ठीक है, एंड वी हैव डिफरेंट पाथ। लेट्स से दिस इज पाथ 1 and this is path 2. This is path number 1 and this is path number 2. ठीक है, हमने दो पाथ सिलेक्ट किए। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन का डेफिनेशन लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? पहले मैं ए से बी जब जाऊंगा, ठीक है, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब मैं ए से बी मूव करूंगा तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, विच इज वीबी माइनस वी ए। अभी अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी और ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब सपोज करो मैं कहां से कहां आया, अब मैं बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आया। कौन से पाथ से आया? सेकेंड पाथ से। तो जब मैं सेकेंड पाथ से आऊंगा तो मेरा वर्क डन अलग होगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट will be equal to VA minus VB, will be equal to VA minus VB. Now you have to add these two equations and you will get the net work done. By adding this equation you will get net work done is equal to 0. दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो आपको नेट वर्क डन कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। नेट वर्क डन अगर 0 हो गया इन अ क्लोज पाथ, देखो ये पाथ कैसा है? क्लोज पाथ है। अगर किसी क्लोज पाथ में नेट वर्क डन 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं ये कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब दीज डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ
This depends on the initial and final position. This is the basic physical significance of this conservative force. ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस, सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर कल का लेक्चर की अपना एक ही लिंक भेजना थे, दूसरी मीटिंग के लिंक नहीं भेजे थे। कल के लेक्चर की आपने एक ही लिंक भेजी थी, दूसरी मीटिंग के लिंक नहीं भेजी थी। बेटा मेरी बात सुनो, जितने भी मैं लिंक भेज रहा हूं ना आपको, वो एक ही लिंक से आप दोनों मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, जूम पे एक ही मीटिंग का लिंक बना लिया है और उस एक ही लिंक से आप n नंबर ऑफ मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपका आईडी भी सेम रहेगा, डेली आपका पासवर्ड भी सेम रहेगा, और आपको फिर से रीज्वाइन करना है तो भी आपको वही लिंक से ज्वाइन करना है। अच्छा, यूट्यूब वाला लिंक था ना वो? हाँ, यूट्यूब पे मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजी थी। ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियो डाली थी वो कल के लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो थी। वैसे ही मैं आज के लेक्चर की भी रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, जिसका लेक्चर मान लो कई बच्चों का लेक्चर मिस हो जाता है कोई XYZ रीजन की वजह से, तो वो वहां पे जाके अपना वो मिसिंग पार्ट देख सकता है। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कंजर्वेटिव वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? कंजर्वेटिव वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके, वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम, एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। Calculate the potential difference where the coordinate of A and B are given by। हाँ, अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज योर एक्स एक्सिस and direction of electric field is in positive x direction. Electric field is acting in positive x direction. You have to calculate the potential difference between these 2 points. This point is A, having the coordinate 0, 0, and this point is B, having the coordinate 4, 2. Having the coordinate 4, 2. ठीक है, आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा V between these 2 points. Delta V between these 2 points. This is point A and this is point B. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आ गया समझ में सर? एकदम अच्छे से, वेरी गुड। वापस समझाओ सर, नहीं समझ आया? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आया? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन पर कूलम, which is acting in the positive x direction. Electric field is acting in the positive x direction, and there are 2 points. This is point number A and this is point number B. You have to calculate the potential difference between these 2 points A and B. इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। अभी अभी हमने सॉल्व किया ना, अभी अभी हमने क्या किया? अभी अभी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -E.dx, और यही वर्क डन किसके बराबर होता था?
बताओ डेल्टा वी के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन डेल्टा वी के बराबर तब होगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से लेके आर तक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वर्क डन। मैं फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन है जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके किसी पोजीशन आर पे ले जाते हैं, तो जितना वर्क डन हम करते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हमने डिराइव किया था तो ये मैंने आपको बताया था। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखो। तो यहां से आपको एक चीज पता चल जाएगी कि माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू ई। इस रिलेशन से आप ये चीज निकाल सकते हो, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू ई। ये रिलेशन यहीं से आया है ना, ये रिलेशन जो आया है यहीं से आया है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन जब आप हटाओगे और इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये डेल्टा वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से आप माइनस ई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस ई डी एक्स। समझ आया? आपको मिलेगा माइनस ई डी एक्स विच इज इक्वल टू डीवी। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो यू विल गेट माइनस डीवी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रिलेशन कम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया? सबको ये रिलेशन समझ आया? हाँ, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करोगे। आज हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।